Student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your exercise 59. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 59 पढ़ेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है? क्या कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 780, प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज़ 78 सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉस्ट प्राइस, किसी थिंग्स का कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीद के लाए, कितने में 780 रुपीज़ में खरीद के लाए, और प्रॉफिट कितना हुआ 78 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना था। अभी लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग लॉस और प्रॉफिट पढ़े थे कि कैसे लॉस निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखा था सेलिंग प्राइस निकालने का। जब प्रॉफिट होता है तब उसका फार्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस निकालने का। तो यहाँ पर देखना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कैसे नहीं है, बस कॉस्ट प्राइस में क्या करते हैं, प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है। और जब लॉस होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, लॉस की कंडीशन में तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। उसी तरह कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा तो निकालेंगे। तो अब इसको हम फर्स्ट का ए बी सी और डी ये सब बता देते हैं, एक एक है कंडीशन, कैसे सेलिंग प्राइस निकलेगा, कैसे कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो फर्स्ट देखते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो उस समय सेलिंग प्राइस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट सॉल्व करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जब प्रॉफिट का कंडीशन में आपको फार्मूला को इसका लेना, क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, रुपीज़ 780, इसके सामने लिखेंगे प्लस है, प्लस का साइन लगाएंगे। प्रॉफिट कितना दिया है 78, रुपीज़ 78 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाए कि कितने में हो। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8, 8 7 15 का 5, फिर 1 कैरी 718। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, रुपीज़ 858, ये उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। किस कंडीशन में, जब प्रॉफिट होता है तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बी था, अब इसमें दिया है सीपी, उसी को शॉर्ट कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बताए थे कि सीपी लिखते हैं सेलिंग प्राइस। कितना ये था, रुपीज़ 1220। अब यहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस कितने का, 244 का। तो एसपी कैसे, अब सेलिंग एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म एसपी। तो अब कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो इस कंडीशन में आपको फार्मूला लिखवाए थे कि जब लॉस होता है तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं, तो उनको सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, तो लिखिए रुपीज़ 1220 माइनस लॉस कितना दिया है, रुपीज़ 244, और सामने सामने इधर लिख लीजिए, और फिर जो आंसर आएगा इसके नीचे पुटअप कर लीजिए। 244 माइनस कीजिए, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में पड़ेगा 10, 1 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 4 नहीं जाएगा, फिर 12 में पड़ेगा 11, यहाँ बचेगा 1, तो 11 में से 4 गया 7, फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से 2 नहीं जाएगा, फिर 12 में 11 होगा, 11 से 2 गया तो 9, तो 976 हो जाएगा इसका क्या, सेलिंग प्राइस। तो ऐसे जब लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका सी। अब देखिए एसपी दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है किसी थिंग्स का कि 4325 में वो बेचता है, तो उसको गेन होता है कितने का, 432। तो उस कंडीशन में उसकी सीपी कितनी होगी, कितने में वो खरीदा होगा कि उसको इतने का फ़ायदा हुआ होगा। तो इसमें भी दो फार्मूला लिखाए थे, जब प्रॉफिट होता है तो उस समय कैसे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं उस कंडीशन में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से गेन को क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और दूसरे वे में गेन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए गेन और प्रॉफिट दोनों लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। गेन का भी मतलब भी प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो उस कंडीशन में जब प्रॉफिट होता है तो सीपी कैसे निकलता है, तो सेलिंग प्राइस में से गेन को क्या करते हैं, गेन या प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया है, लिखेंगे 4325, और गेन को माइनस कर देंगे रुपीज़ 432। फिर सामने सामने लिख के रफ में माइनस कर लीजिएगा। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 3 नहीं गया, 12 में 12, यहाँ बचा 2, 12 में से 3 गया 9,
और यहाँ 2 में से 4 या फिर इसको वर्किंग नंबर 12, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचेगा 3। अब कॉस्ट कितने में खरीदा हुआ था? ₹3,893 रुपीज़ में उसने क्या हुआ था, उस थिंग्स को उसने परचेज किया था। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट कंडीशन ये हो गया सीपी निकालने का। अब सेकेंड कंडीशन, जब लॉस होगा उस कंडीशन में सीपी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका दिया है इतने का, लॉस दिया है इतने, तो उस कंडीशन में सीपी कैसे निकलता है? तो सेलिंग प्राइस में से लॉस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया लिखा है? 13,456 प्लस 544। अब इसको प्लस कर लीजिए, 44 0 9 1 कैरी, फिर 4 5 4 9 1 10 का 0, फिर 1 कैरी, 4 5 9 1 10 का 0, फिर 1 कैरी, 3 1 4 1, तो 14,000। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 14,000। तो इस तरह दो कंडीशन होता है सेलिंग प्राइस निकालने का और दो कंडीशन होता है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। इसी तरह जो भी क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह क्या कर लेंगे, हम सॉल्व करके उसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। उसी तरह दिया है, देखिए सेम जैसे ऊपर सॉल्व किए उसी तरह इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लिखा है सीपी फर्स्ट का दिया है 999, एसपी निकालना है आपको, प्रॉफिट दिया है। तो अभी हम पढ़े ना, जब सीपी दिया हो प्रॉफिट दिया हो तो एसपी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ही कंडीशन देखिए, तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो आपका एसपी निकल जाता है। तो 999 में 99 को प्लस कीजिए, एसपी निकल जाएगा। तो इसी तरह ये सेम इसी तरह जो ऊपर बताया ना उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए चेयर वॉज बॉट फॉर ₹575। बॉट मतलब खरीदना, परचेज मतलब भी क्या, जितने में उस चीज़ को क्या करें, खरीद कर लाएं। तो इतने में खरीद के लाएं 575। एट वाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन। उसको किस दाम पे बेचें कि उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो? गेन का मतलब प्रॉफिट, कितने के? 57 रुपीज़ का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे आपका सीपी दिया है और गेन दिया है, और क्या निकालना है, कितनी में बेचे कि उसको इतने का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो एसपी आपको फाइंड करना है। तो अभी जस्ट ऊपर वाला ही है, एसपी निकालना है। यहाँ प्रॉफिट सीपी दिया और प्रॉफिट दिया है, तो सीपी में प्रॉफिट को प्लस करके एसपी फाइंड कर लेंगे। देखेंगे कॉस्ट ऑफ चेयर इतना था, गेन इतना था, क्या निकालना था, कितने में बेचे कि उसको इतने का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सीपी में क्या कर देते हैं, गेन को प्लस कर देते हैं, प्लस गेन 57 प्लस कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि कितने में उसको बेचेगा, कितने का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 575 में 57 को प्लस कर दिए, 5 7 12 का 2 1 कैरी, 5 7 12 1 13 1 कैरी, और ये 5 1 6। तो 632 रुपीज़ में वो क्या करेगा, बेचेगा, तब जाके उसको 57 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन आर्टिकल्स वाज बॉट फॉर ₹800। एक आर्टिकल्स थिंग्स खरीदता है कितने में, 800 में खरीद के लाता है, मतलब ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, जितने में खरीद के लाया है। इट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट, और उसको कितने के प्रॉफिट पे बेच दिया जा रहा है, प्रॉफिट या गेन वही होता है, बताए थे कि उसको बेचने पे उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 160 रुपीज़ के, इसको बेचने पे 160 का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेम ऊपर वाला ही है क्या। अब सेलिंग प्राइस निकाला है, कॉस्ट प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस में इसको प्लस कर दीजिएगा। जब 800 160 प्लस करेंगे तो 960 क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन बॉट ए बैग ऑफ सीमेंट फॉर ₹98.75। एक मैन है जो इतने में क्या करता है, एक सीमेंट का बोरा इतने रुपीज़ में क्या करता है, वो खरीदता है। ड्यू टू सम रीज़न ही सोल्ड इट एट लॉस ऑफ ₹5। कुछ कारणवश वो क्या करता है, इतने में तो खरीदता है लेकिन 5 रुपीज़ लॉस में क्या कर देता है, घाटे में ही उसको बेच देता है इसको। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, अब देखिए यहाँ पे लॉस, अभी तक प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट को क्या कर देते थे, सीपी में प्लस करके निकाल देते थे। अब यहाँ अब लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे, तब हमारा सेलिंग प्राइस
निकल जाएगा। तो देखिए जो पहले मिलेगा उसको लिख लेंगे। CP इतने का था, लॉस इतना हुआ था, SP निकालना है। इस तरह शॉर्ट में लिख लेंगे, फार्मूला लिखेंगे SP इक्वल टू, जब लॉस कंडीशन में SP कैसे निकलता है तो CP में से लॉस को माइनस कर देते हैं। तो ₹98.75 में माइनस ₹5। अब माइनस कैसे करेंगे तो देखिए 98.75। अब ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ का 1 ये पैसे पॉइंट के बाद बोला, तो कैसे करेंगे इसको, कहाँ किस प्लेस, यहाँ रखेंगे, यहाँ इसको, ये 1 प्लेस पे है तो इसको 1 प्लेस पे, ये 1 प्लेस यहाँ रखेंगे और फिर पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। फिर जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, पॉइंट लगा लेंगे। अब 8 में से 5 गया 3, यहाँ 9, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया 93.75 पैसे में उसने क्या हुआ, बेचा होगा। ठीक है ना। लॉस की कंडीशन में ऐसे सेलिंग प्राइस हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।